दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है और आप लोग जानते ही हो कि मेरे को लगता है कि समाज का हर आदमी गा रहा होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। समझ ही सकते हो आप लोग। पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि हमारे जो दुश्मन है वो बाहर वाले हैं, एक्चुअली समाज के अंदर वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ी, थोड़े पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो समझ आया कि हमें जो बर्बाद करने वाले, लूटने वाले हैं, गर्त में ले जाने वाले हैं, जो हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। बस बाहर के लोग तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं, मगर उस रूपरेखा पे चलने वाले जो लोग हैं वो हमारे ही हैं। और जैसे मैं अभी बात करता हूँ हमारे ही समाज के कुछ नेताओं की, 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। उसमें जो भी मतलब समाज के जो कर्मचारी लोग हैं, जो स्टाफ लोग हैं, एक्चुअली उनका खून किस कदर पानी हो रखा है ना, या वो किस तरह से मलाई खा रहे हैं और उस मलाई की कीमत है वो जो गरीब तबका है, समाज का किसान मजदूर है, उनसे चुक रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब आज की वीडियो में अपन ने एक दो जो ये पॉलिटिशियन टाइप के लोग हैं इनकी बात करने वाले हैं। और बेसिकली मेरी नज़र में ये लोग पॉलिटिशियन नहीं है, बेसिकली मतलब ये लोग दलाल हैं। बिकॉज कोई भी जो पॉलिटिशियन होगा, राजनेता होगा, एटलीस्ट वो उनका तो नेता होगा जो लोग उनको सत्ता में भेजते हैं चुनकर। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कम से कम मीणा समाज में मतलब कोई भी इस तरह का आज तक नेता होगा। आज के ज़माने में, आज के समय में कोई भी इस तरह का नेता होगा जो मतलब थोड़ा सा भी अपनी जनता के प्रति है ना आभार व्यक्त करेगा, या उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा, या उनके डूबते समाज को है ना कहीं खेवैया बनकर तैराने की कोशिश करेगा। जैसे अभी की बात कर रहा हूँ मैं 1-2 घंटे पहले की, अपन डॉक्टर साहब की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी फालतू बात नहीं करेगा। मेरे को इस बात से शिकायत रहती है कि जब होली होती है तो हमें होली का ही गायन करना होता है, दिवाली होती है तो दिवाली का ही गायन करना होता है। तो यहाँ पे मतलब कुछ फालतू के लोग हैं, धनिया टाइप के, ये सब नहीं करेंगे कि नहीं आप तो डॉक्टर के बारे में बोल रहे हो, मुरारी लाल के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, आप हरीश के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, आप ओपी हुल्ला के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, आप प्रसादी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। क्योंकि सबका मतलब एक मौका होता है, एक अवसर होता है। तो जब जिसके बारे में बोलना होता है उसी के बारे में बोलते भी हैं। तो और हमें तो वैसे भी किसी से लगाव नहीं है, हमें सबकी पोल पट्टी पता है, कौन किसका सौदा कैसे कर रहा है। अब डॉक्टर साहब से सबसे पहले मैं ये निवेदन करने लगूंगा कि डॉक्टर साहब आपकी जिंदगी राजनीति में मेरे को लगता है कि कितने 80 और ये लगभग 45 ईयर्स हो गए आप लोगों को, और आपको समाज ने जितना सम्मान दिया था उतना मेरे को नहीं लगता कि किसी भी राजनेता को इतना सम्मान दिया होगा। आपके साथ में मरने में समाज रहा, आपके साथ में जीने में समाज रहा, आपके साथ रेडियो में समाज रहा, आपके साथ में बूथ कैप्चरिंग में समाज रहा, आपके साथ में समाज कौन सी जगह पे नहीं रहा। तो उसी समाज से आप मतलब किस चीज का बदला ले रहे हो, हमें ये समझ नहीं आता। हम लोग जब भी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब का सम्मान करना चाहिए, अब वो वृद्ध हो गए हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। चलो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है ज़िंदगी में, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, होम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, राज्यपाल बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आराम से बनो, हमें खुशी ही होगी। लेकिन आप पे कोई ही इज्जत नहीं पसती। प्रॉब्लम ये है कि जब जब हम लोग आपकी इज्जत करना चाहते हैं तब आप कोई ना कोई मतलब समाज को ऐसा गिफ्ट देते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो आप पीठ में ही छुरा घोंप देते हैं। उसको समाज कैसे बर्दाश्त करे, दिक्कत यहाँ पे होती है। एक्चुअली आपके चलते पहले जो नरेश भाई है, इनका मैं थोड़ा सा क्या मनोविज्ञान वगैरह ये सब पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा नॉलेज है, तो आदमी के गुण गिनता हूँ। जैसे किसी में 30 गुण होते हैं, तो नरेश भाई में मैं उतने गुण नहीं देख पा रहा था, उनमें से आधे से भी मेरे को कम पा रहे थे। तो तब तक के आपके प्रति सम्मान बहुत था मेरा। लेकिन अब जैसे जैसे आपके ये कारनामे मैं देखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे है ना नरेश भाई के क्लोज जाता जा रहा हूँ। जबकि मतलब मैं इंटेंशनली नहीं जा रहा, लेकिन कोई भी आदमी बेहतरी की तरफ जाता है। अपन नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो पानी भी है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही जाता है। तो इस तरह से मतलब नेचुरल तरीके से जैसे जैसे मैं आपके कारनामे देखता हूँ, आज जिस तरह का आपने भाषण दे के जनता को गुमराह किया है, मतलब लोगों का जिस तरह से संघर्ष समिति का मजाक बनाया है, या जो महापंचायत हो रही है उसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, या जो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं भाई हमारे गाँवों का क्या होगा, तो उनका जिस तरह से आपने मजाक बनाया कि नहीं विस्थापन जैसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई 8-10 गाँवों का होगा और वो ये गाँव हैं, अभी सर्वे होगा। तो पहले आप लोग आपने अपनी किरकिरी 4-5 दिन पहले भी अच्छे से करवाई थी। हालांकि उस दिन भी मैं थोड़ी सी परवाह कर रहा था कि अब डॉक्टर साहब अपने ही समाज से हैं, मंत्री हैं, तो इनकी पोल किस लिए खोलना। नहीं तो सारी दुनिया जानती है, सबको मैं बता भी चुका हूँ कि ऐसे कभी कोई द्रोण से पूरे वर्ल्ड में कभी कोई बांध ना तो भरे,
और ना मतलब भरने के कोई चांसेस है। अभी आप बात करते हो कि आपको 8-10 गांव थोड़े से लग रहे हैं कि 8-10 गांवों का विस्थापन होगा, क्षेत्र गांवों का नहीं होगा। हम 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि 8-10 गांवों का ही होगा, क्षेत्र का नहीं होगा। लेकिन 8 गांव उनसे तो कम से कम 100 गुना ज्यादा हैं जितने वो 600 घर वहां पे रामगढ़ बांध में बंधे हुए, जिनके चलते आपने हथियार भी डाल दी है कि चलो उन्हें नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप वो लोग पूंजीवादी हैं, वो लोग मनवादी हैं, वो लोग आपके गुट के लोग होते हैं। और पहले आप कांग्रेस को ब्लेम करते थे, लेकिन अभी जनता समझने लगे कि ना कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई है और आप वही धर्म निभा रहे हो। इसलिए उन 600 लोगों के खिलाफ बोल के तो आप रामगढ़ बांध के लिए नदी नाले साफ कर नहीं सकते, वहां तो पानी आने देना नहीं चाहते, आपको सारा पता है। तो अब आप सारा फोकस यहाँ पे करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको एज एन एजेंट है एक्चुअली केंद्र और राज्य सरकार ने छोड़ दिया है कि अब आप लोग ही कन्विंस कर सकते हो। आपके प्रॉमिस सारे समाज को याद है कि मेरी बुढ़ापे की लाज रख दो, जरूरत पड़ी तो मैं उसकी भी जूती सर पर रख लूंगा। किसको आपके प्रॉमिस याद नहीं है? तो मैं तो ये कह रहा हूं बल्कि कि हम लोग आपके खिलाफ नहीं बोल पाते। आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस इतना है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, शायद ही किसी का मीणा समाज में हो, तो हम आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते और हम चाहते भी नहीं कि हम आपके खिलाफ बोले। लेकिन आप क्यों बार बार बैटिंग करके हमें चांस दे रहे हो आपके खिलाफ बोलने की? अभी भी कल परसों का जो ड्रामा था, मतलब उसमें कितने लोग बेचारे, मतलब कौन सा ऐसा मीणा है, चाहे वो यूपी के मीणाओं की बात करें, एमपी के मीणाओं की बात करें, राजस्थान के मीणाओं की बात करें, मतलब कौन सा ऐसा मीणा है जिनकी जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं हुई होंगी? किसी को आतंकवादी बोल दोगे, चोर बोल दोगे, किसी को गुंडा बोल दोगे, किसी को क्या बोल दोगे, आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो हैं ही ब्राह्मणवादी ना, आप तो हैं ही मनवादी, आपकी तो सारी जिंदगी संघ में निकल गई है। लेकिन हम लोगों को तो एक्चुअली जमीर से जीने दो, हम लोगों को सिर उठा के जीने दो कम से कम। हम लोगों के सामने तो वैसी परिस्थिति खड़ी मत करो कि हम लोग भी संगी बने या फिर जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करें या कमर में एक्चुअली झाड़ू बांधे या गले में हम मटकी लटकाएं। ऐसे हालात क्यों खड़े कर रहे हो आप लोग? हमारे दुश्मनों को क्यों चांस दे रहे हो हमारे खिलाफ? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब आपके सीनियरिटी के चलते हम ये भी नहीं बोल पाते कि आपका इतिहास जीरो है। आपको ये भी पता नहीं है कि आर्यों ने कब घुसपैठ की थी, मतलब कौन से आदिवासी समुदाय कौन सी जगह पर रहते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनके बुजुर्ग क्या है, उनके देवी देवता क्या हैं, वो किसके पूजक है, निसर्ग धर्म कौन सा है, प्रकृति धर्म कौन सा है। और आप लोग हमेशा मतलब सिर्फ अपने मतलब ये, और ये एमपी वेमपी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती। मैं कितने लोग जमीर वाले बता सकता हूं जिन्होंने ये एमपी की पोस्ट से भी रिजाइन किया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री की, और मेरी नजर में तो वो धनखड़ साहब है, उनकी इज्जत 50 गुना बढ़ गई, जो इतने दिनों से चाहे वो गुलामी में फंसे हुए थे और समाज के खिलाफ खड़े थे, लेकिन फाइनली उनका जमीर जागा और एक दिन उन्होंने वहां से भी रिजाइन किया और अपनी सही जगह पे वापस आए। और मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके भी कारनामे इस तरह के रहे तो एक ना एक दिन आपको भी ये रियलाइज होगा इस दुनिया छोड़ने से पहले कि आपने समाज के साथ हमेशा गलत किया है। आज भी मैं आपकी बर्थडे वाली पार्टी देख रहा था, तो जो रामविलास जो एमएलए है लालसोट वाले, उनको आपने विश किया हुआ था कि इन जो भी है बर्थडे विश की जो भी शुभकामनाएं, मैंने भी वहां पे लिखा है। तो आप लोगों को तो ये जो बर्थडे होते हैं, ये शुभकामनाएं होती है, आप उसी रामविलास को ये भी तो बोल सकते थे, जो भी रामविलास जो भी है उसको ये भी तो बोल सकते थे कि भाई आपके ही लालसोट तहसील में सारा समाज इकट्ठा हुआ, वहां पे आप डिप्टी एसपी आपके मीणा है, सब इंस्पेक्टर मीणा है, इंस्पेक्टर मीणा है, आप वहाँ के एमपी मीणा है, वहाँ के एमएलए मीणा है, और आपने समाज की इस तरह से फजीयत करवाई कि उनकी एफआईआर तक करवाना जरूरी नहीं समझा। और आप वहां पे जाके ज्ञान दे रहे हो सवाई माधोपुर में, जहाँ पे जूती सिर पर रख के नौबत आ गई थी है? और आपने बोला था कि यदि सवाई माधोपुर वाले मेरे को याद करेंगे तो मैं बढ़ती आग में भी कूद जाऊंगा। अब कूदो उनके साथ में, उनकी क्या दुर्गति हो रही है। और किसको समझ नहीं आता? आप जब भी लेक्चर देते हो 8-10 गांवों के साथ में जीरो लगाना ही भूल जाते हो, आपको ठीक से फिगर भी पता नहीं है। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है आपके खिलाफ बोलने में, क्योंकि आपका बहुत सम्मान करता हूं, मेरा बाप भी सम्मान करता है आपका, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे गांव, मेरी देहात, तहसील, दौसा, आपके व्यक्तित्व का मतलब कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप इस तरह की ये छोटी भी मोटी और इस तरह की ये एजेंट वाली जब बातें करते हैं, जिस तरह से मनवादियों को एजेंट बन के लॉन्च होते हो समाज में, और अपने साथ में ये गुर्गा गैंग को लेके घूमते हो, तो हमें बहुत तकलीफ होती है इन चीजों से। कैसे सम्मान करें फिर बताओ आपका? कोई भी समता पार्टी हो, कोई भी ब्राह्मण बनिए, घुसपैठिए, जो भी है, कोई भी समाज की ऐसी तैसी करके चला जाता है और आप मलाई खाने में लगे रहते हो। और आपके भी सारे समाज को पता है मतलब क्या दुर्गति हो रखी है। आप यहीं पे एक्चुअली रहम की भीख मांग रहे थे, सरकार के सामने भी और समाज के सामने भी कुछ दिन तक पहले ड्रामा कर रहे थे। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, आप मुख्यमंत्री भी बन जाते हो, आप उपराष्ट्रपति भी बन जाते हो, आप प्रधानमंत्री भी बन जाते हो, तो हमारे किस काम के? क्योंकि आपका तो एजेंडा ही हमसे मैच नहीं करता। आप तो हमेशा अपनी पूरी सेना है, पूरी जो मनवादी सेना है, उसे हमारे समाज के खिलाफ में रखते हो।
आपके कर्मों के चलते, मतलब आपको हटा के मुरारी लाल को वहां पे लॉन्च करना पड़ा, उनको जिताना पड़ा। और हम तो मुरारी लाल जी के भी समर्थक नहीं है, लेकिन हमने देख लिया कि जब दो ऑप्शन हो तो बेटर ऑप्शन चुनना ही ठीक रहता है। लेकिन मुरारी लाल जी भी हमारे लिए तो उतने ही महंगे पड़ रहे हैं। आप तो फिर भी अपनी पार्टी की बात करते हो, मुरारी लाल जी तो अपनी कांग्रेस की विचारधारा की भी बात नहीं करते। वो तो इतने दोगले हैं। वो तो दूसरे जो दिक्कू लोग हैं, दिक्कू भाई लोग जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ, दिक्कू लोग किन लोगों को बोलते हैं, जो गैर आदिवासी लोग जो भी होते हैं उन्हीं को दिक्कू लोग कहा जाता है। कम से कम आपकी तो इतनी खासियत तो रही थी कि चलो आपने जो भी है अपने राजनीतिक कैरियर में कभी दिक्कुओं को एंटर नहीं करने दिया हमारे समाज में। लेकिन आपके ही जो कारण है जो लॉन्च हुए हैं मुरारी लाल जी, वो तो बल्कि भविष्य की राजनीति को ही खत्म कर रहे हैं। वो तो किसके पिछवाड़े में घुस रहे हैं पता ही है, किसको लॉन्च कर रहे हैं। कल के दिन मीणाओं को नामो निशान मिटाने वाले हो आप लोग, तो सारे चोर चोर मोसे भाई मिलके। तो अपनी राजनीति में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, थोड़ा सा सुधार करो। कितनी तकलीफ होती है जब हमारे लोगों के साथ में खिलवाड़ होता है। इधर सरकारी नौकर है, उन्होंने समाज का तमाशा बना हुआ है, उधर ये राजनेता हैं। अरे आपकी हिम्मत है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ो ना। आप टिकट आप बीजेपी से लेते हो, कब दूसरे लोग कांग्रेस से लेते हो, समाज में आके वो समाज के बनते हैं। जैसे ही जीत जाते हैं तो उन्हीं की राजनीति की, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हो आप लोग, हमारे समाज के खिलाफ खड़े होते हो। कहीं आप टाइगर रिजर्व बनवाते हो, कहीं आप बांध बनवाते हो, कहीं आप यूआईटी इंडस्ट्रीज लेके आते हो, कहीं आप जो एक्सप्रेस वे कॉरिडोर है उसको बनवाते हो। तो हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, किधर स्थापित करोगे हमें। यदि हम सरकार से बोले कि आपका सेक्रेटेरिएट है उसको खाली करो, या हमें जरूरत है वहां पे बांध बनाना है, हम लोगों को रहना है, तो क्या आप हमारे लिए सचिवालय को खाली करवा सकते हो, मुख्यमंत्री आवास को खाली करवा सकते हो। औकात नहीं है आपकी कि इस तरह की कोई आवाज उठाए आप। लेकिन सरकार आपको निर्देश देती है कि अब जाके ठीक है आपको हम प्रमोट करेंगे, मंत्री बनाएंगे, आप लोग अपने समाज में जाके ये सारा मामला हल करो, ये विस्थापन का सारे लोगों को ठंडा करो, मिसगाइड करो। तो आप हेलीकॉप्टर लेके चले आते हो। और आपकी रैली में कितने लोग आए, आपकी जो सभा है उसमें कितने लोग हैं वो हमको पता है। खून खोलता है जब ऐसी चीजें देखते हैं। तो एक जो नरेश भाई है, नरेश भाई के मैं हमेशा मतलब मैंने पहले एक दो बार ही उनको सपोर्ट किया था, कम से कम एक साल से मैं किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों के जब से कारनामे देखे हैं तब से मेरे को नरेश भाई क्या मतलब हर मीणा से मीणा जाया से सिंपैथी होने लगी है कि इन बेचारों का होगा क्या, इन भोले लोगों का होगा क्या। ये तो भावनाओं में बह जाते हैं। जिसके साथ इंसाफ होगा वो हाथ क्यों नहीं उठाएगा भाई, हैं छक्के हैं वो, हिजड़े हैं क्या। आप नाइंसाफी करना बंद करो। कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई पैदाइश से तो गुंडा कोई होता नहीं है, उसे गुंडा बनाया जाता है। तो एक भी इनमें से कम नहीं है, सबका ग्रुप है, सबके ये गुट है, गुटबाजी है इनकी। सारे पार्टियों के लिए सिर्फ लड़ते हैं, उनका मनवादी जो एजेंडा होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, ब्राह्मणवादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और समाज को मतलब ये लोग इस तरह से गर्त में लेके जाने वाले हैं, ना किसी की 2 बीघे जमीन बचने वाली है, ना किसी के मतलब घर परिवार बचने वाले, ना किसी की एजुकेशन बचने वाली है। और जब वर्गीकरण की बात आती है, एक्चुअली अभी भाई लोगों मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि सरकारी नौकर है इनको आपको किनारे करना है, इनसे आपको पीछा छुड़ाना है और आपको रियल में आपके हक अधिकार चाहिए, तो वर्गीकरण आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करवा लो अपने समाज में। मैं जानता हूं कि वर्गीकरण से समाज बहुत कमजोर होगा और लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा सरकारी नौकरों के लिए बिना। लेकिन जो सरकारी नौकर हैं आपको ज्यादा मतलब गहराई में लेके डूबेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अकेले भी पड़ जाओ तो भी ये सरकारी नौकर हैं, मतलब इनको आप जब तक ठंडा नहीं करोगे, जब तक समाज में वर्गीकरण नहीं लेके आओगे, तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिल सकते। आज के दिन एक आईएएस का बेटा ही आईएएस बन रहा है, एक एमपी का बेटा ही एमपी का टिकट ले रहा है, एमएलए का बेटा ही एमएलए का टिकट ले रहा है, और सरपंच का परिवार है, ये जो सरकारी नौकर है यही ये सब कर रहे हैं कि खुद जब तक नौकरी करते हैं तब तक तो ये किसी बहू को सरपंच बनाएंगे, बेटी को सरपंच बनाएंगे, भाई को सरपंच बनाएंगे, भतीजी को सरपंच बनाएंगे। और जिस दिन ये रिटायर होके आते हैं ये खुद उसके उन सब का इलेक्शन लड़ते हैं, तो तुम्हारा नंबर आएगा कहां से। तो मैं मानता हूं कि मेरे को वर्गीकरण को फेवर नहीं करना चाहिए, ये समाज को कमजोर बनाएगा। लेकिन कौन से समाज की बात कर रहे हो भाई। अभी भी जितने जो भी सरकारी नौकर हैं और जो भी नेता हैं, जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी जमीन पे, आपके बाड़े पे, आपके घर परिवार पे और आपको इंटरेस्ट पे पैसे देने पे रहती है। ये चीज आप लोग समझो। और डॉक्टर साहब तो आपकी क्या हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब तो वो हैं जिन्होंने बिल्कुल मतलब गाय को काट दिया था यूसीसी पेश करके। और चाहे अपन राष्ट्रपति की बात करें मुर्मू की, उनको भी राष्ट्रपति इसीलिए बनाया है, डॉक्टर को भी इसीलिए बनाया है। समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि समाज के खिलाफ कोई भी अन्याय करना हो, कोई भी गलत पॉलिसी समाज के अगेंस्ट में लानी हो, है
तो इन लोगों के कंधे पर बंदूक रख दो, जिससे कल के दिन कोई भी बात बढ़ेगी, इतिहास में भी लिखा जाएगा कि हाँ ये यूसीसी है, डॉक्टर साहब ने पेश की थी राज्यसभा में, ये पर्टिकुलर रूल है, इस पे जो साइन किए थे इस एक्ट पे वो द्रौपदी मुर्मू ने ही किए थे। तो आदिवासी अपने कर्मों से बर्बाद हुए हैं, हमारा उनको बर्बाद करने में कोई हाथ नहीं है, हम आर्यों का, घुसपैठियों का, दिकुओं का, शरणार्थियों का, आप जो भी शब्द यूज करो। और ये बात बच्चे बच्चे को समझ आती है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम लोग चूतिया बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हम लोग जिस दिन इनको घेरने लगेंगे, इनका घर से निकलना दूभर कर देंगे इन सबका, तो इनकी अकल ठिकाने आएगी और हमें वो ही करना पड़ेगा। जब तक आप बीजेपी के भरोसे रहोगे, कांग्रेस के भरोसे रहोगे, आपका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन थर्ड मोर्चा की बात करोगे, जिस दिन ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी विचारधारा है इसको किनारे कर दोगे, उस दिन समझो कि आपको अधिकार मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं यहाँ पे अभी जो बोल रहा हूँ, मैं पंगे ले रहा हूँ, मेरे को भी कभी भी ये लोग मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, पिटवा सकते हैं, मेरा नामो निशान मिटा सकते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरे मन में जो भी है, मैं जो भी मैसेज मेरे समाज को दे सकता हूँ, जो भी जागरूकता दे सकता हूँ, वो मैं दूं। क्योंकि आजकल तो वैसे भी पता नहीं होता, कोई मरवाई नहीं तो भी कब अटैक वटैक आ जाए, क्योंकि मोदी जी ने आप लोगों को टीके भी तो ऐसे ही लगवाए हैं, कल की न्यूज देखो। तो वैसे भी मरना ही है, कोई भी 100 साल 500 साल नहीं जीने वाला है। लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि कम से कम ये समाज के अंदर के जो आस्तीन के सांप हैं हमारे, इनकी तो पोल खोल जाओ। आपको बिल्कुल भी 1% भी शर्म नहीं आती है। जब एफआईआर, जब सारे लोग यहाँ पे लाल शोट में इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, जब हमारे स्टाफ को आतंकवादी बताया जाता है तो आप एक कॉल तक नहीं कर सके डिप्टी को, जो जबकि वो मीणा ही समाज से था, उसको भी नहीं बोल सके कि पहले आप एफआईआर तो दर्ज करो, बाद में सारा कुछ देखा जाएगा। और जब जैसे ही संघर्ष समिति का यहाँ पे गठन हुआ है और जैसे ही बागडोर क्षेत्र गांवों ने संभाल ली है, जो धनिया टाइप के नेता वेता थे, लेटर हेड वाले नेता थे, उनको लात मार के जब वहां से निकाल दिया है, उनको जो चुपड़ी रोटी मिल रही थी अभी तक बांध के नाम पे, वो सारी बंद कर दी है। तो आपको एक ही दिन में दिक्कत हो गई और एक ही दिन में आप हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे आ जाते हो और सभा करने लगते हो। तो ये बातें किसको समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब मैं मतलब आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, और एक्चुअली मैं जब भी नरेश के भी खिलाफ बोलता था तो नरेश के खिलाफ भी इसीलिए बोलता था कि मैं सम्मान करता था, मैं चाहता था कि इनकी जो 2-4 गंदी आदतें हैं, जैसे हाथ वाथ छोड़ने वाली, इस तरह की, वो सुधर जाए। नहीं तो मैं नरेश के भी ऐसा नहीं है कि कोई खिलाफ खड़ा हो, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई भारत पाकिस्तानी टाइप का आदमी नहीं हूँ। और फाइनली नरेश के भी जो भी मतलब अनुयायी है, अनुयायी मीन से जो भी समर्थक है, उनको समझ भी आया है कि भाई साहब थोड़ी बहुत गलती करते हैं, उनको भी यदि सुधार लेते हैं तो बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। तो इतने दिनों से मेरे लिए भी उल्टा सीधा बोला जा रहा था, मेरे को ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन फाइनली लोगों को समझ आया है। आज भी आप डॉक्टर साहब, आपको गलत लगेगा, शायद आपके चमचों को गलत लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये बात आपको समझ आएगी कि आप बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपने जिंदगी भर जो भी पाप किए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मरने से पहले ये 5 साल है, 6 साल है, 7 साल आपके पास बचे, इनका तो कम से कम सदुपयोग करो, ताकि लोग कल के दिन आपकी स्टेचू बनाए, नहीं तो हमेशा संगी के रूप में ही आपको याद करेंगे। और मुरारी लाल जी, आप देख रहे हो या आपके चमचे देख रहे हो, तो मैं आपको भी बता देता हूं कि आज के दिन जो सबसे बड़ा ग्रहण है, दौसा जिले की मैं बात कर रहा हूं, तो मुरारी लाल मीणा है। मुरारी लाल मीणा में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कितनी मेहनत की थी, कितने वीडियो बनाए थे, कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था मुरारी लाल मीणा को जिताने के लिए और डीसी बैरवा को जिताने के लिए। डीसी बैरवा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उसके लिए भी मैं इसलिए चिल्लाया था सर मुरारी लाल के चलते। और मुरारी लाल के लिए इसलिए चिल्लाया था क्योंकि मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, एक सांपनाथ और एक नागनाथ। तो उनमें से मेरे को लगा कि कांग्रेस की विचारधारा बेहतर रहती है, लेकिन मुरारी लाल भी समाज के साथ में जो गद्दारी कर रहा है, जो चुप्पी साध रहा है, जो दिकू हैं, जो शरणार्थी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनके पिछवाड़े में घुस रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा। और इसको भी एक ना एक दिन समाज के ही पैरों में पड़ना है और वहीं पे नाक रगड़नी होगी। तो इनको भी किसी तरह की, किसी की भी गलतफहमी में रहने की 1% भी जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो एक अधिकारी रहे और मैं जहाँ तक उनसे मिला हूँ तो वो काफ़ी प्रिंसिपल वाले आदमी हैं और वो अंदर ही अंदर वो सब कुछ कर रहे हैं जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर साहब की तरह नहीं है कि वो दोगली बात नहीं कर रहे। वो लोगों को कहीं पे भी आके ये नहीं बोल रहे कि तुम लोग विस्थापन का विरोध मत करो या फिर आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन यदि हरीश जी भी सुन रहे हैं या उनके भी कोई भी चमचे सुन रहे हैं, उनके कोई भी समर्थक सुन रहे हैं, तो मैं बहुत गंदे तरीके से लपेटने वाला हूँ। मेरे को थोड़ी भी बातें पता चलती हैं। हमारे समाज के साथ किसी भी तरह की हमें मक्कारी नहीं चाहिए, गद्दारी नहीं चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा मतलब जो नाइंसाफी की जा रही है वो चाहिए, ना ये नेता वेता जिस तरह से मतलब लूट रहे हैं समाज को, जिस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस तरह से गर्त में ले जा रहे हैं वो चाहिए।
और कैप्टन एसआर मीणा जब तक जिंदा है तब तक तो ये नहीं होगा। और मैं ये भी लिख के दे सकता हूं कि मैं कोई राजनीति के भरोसे नहीं बोलता, मैंने कसम खाई हुई है मैं मर जाऊंगा लेकिन राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों का जीना हराम करके रखूंगा, आज भी कर रहा हूं और बाद में भी करके रखूंगा। और 2 साल 3 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन कांग्रेसियों को, इन बीजेपी वालों को ठीक से पहचानो और इनका सरपंची में ही नामो निशान मिटा दो। किसी तरह का सरपंच तो दूर की बात है, एक आदमी मेंबर भी नहीं बनना चाहिए इन लोगों का। जो भी हमारे समाज के जो आस्तीन के सांप हैं, इनके चेले हों या बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, ये एक मेंबर भी नहीं बनना चाहिए भाई लोगों, तब जाके है ना आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज तो यदि बेस है, मतलब बेस ये सरपंचों का इस तरह का बन गया इन घुसपैठियों वाला, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। 3 साल बाद में भी आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आपको पत्ता काटना है तो आप जड़ में से काट, मतलब पेड़ का नामो निशान मिटाना है तो पहले आप जड़ों को खोदना शुरू करो। पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा, नई डालियां दोबारा निकल आएंगी। और ये बातें मैं आज ही नहीं, मैं बार बार बोलूंगा, मैं रोज रोज लाइव आऊंगा, ठीक है। और आज मैं कोई भी डेटा वेटा नहीं रख रहा, क्योंकि आज मैं अकस्मात आया हूं डॉक्टर साहब का वीडियो देख के। मतलब इन्होंने जितनी बेशर्मी से वहां पे जो स्टेटमेंट दिया है, इसलिए मेरे को मतलब आना पड़ा। अदरवाइज तो मेरा आज भी अभी भी इरादा नहीं था, शायद मैं शाम को आता, वो भी डेटा के साथ में। तो और अभी समता पार्टी के खिलाफ तो मेरे वीडियो बाकी हैं, मतलब इन लोगों के भी असली पोल खोलनी है। और इनके साथ में डॉक्टर साहब हो या मुरारी लाल हो, या इनका क्या योगदान है हमारे समाज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं समता, तो समता पार्टी का योगदान देने में मुरारी लाल का क्या योगदान है, डॉक्टर साहब का क्या योगदान है, ओपी हुड्डा का क्या योगदान है, हरीश का क्या योगदान है, रामकेश का क्या योगदान है, घनश्याम मेहर का क्या योगदान है, मैं एक एक की जन्म कुंडली खोल के रखूंगा वीडियो में, देख लेना। यदि तुम लोगों ने गुंडागर्दी की हुई है राजनीति में, तो हम भी कम गुंडा नहीं है हमारे समाज के, ये समझ लो। हद होती है किसी भी चीज की। भाई साहब ऐसा कुछ नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि आप एक ईमानदार और सच्चाई के साथ पक्ष विपक्ष ना रखकर सत्य बोलते हो। भाई यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल सत्य बोली है, और यहाँ पे ऐसा नेगेटिव टाइप मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन यदि ऐसी बातें भी आपको नेगेटिव लगती है तो यहाँ पे तो आपको आना ही पड़ेगा। आप लोग जब तक इतनी दबंगई से अपने हक अधिकारियों की बात नहीं करोगे, तब तक आपका भला हो ही नहीं सकता। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। जब तक ये बूढ़े दरख्त हैं, इनका पत्ता आप नहीं काटोगे, है ना, मतलब चाहे वो जो भी हो, मैं नाम से बोलता हूँ सारे नेताओं का जिनका भी नाम ले रहा हूँ, इनका जब तक पत्ता नहीं काट दोगे आप समाज से, और दोनों पार्टियों का जब तक नामो निशान नहीं मिटा दोगे, कम से कम पूर्वी राजस्थान से, तब तक आप लोगों का उद्धार हो ही नहीं सकता। तब तक आप लोगों को इसी तरह से ईआरसीपी की बात करोगे तो आपको उसी के पानी में डुबो के मारने की बात की जाएगी। अरे हम लोग ईआरसीपी की बात करते हैं तो ईआरसीपी की बात करते हैं ना, हमें पानी चाहिए पीने को भी, हमारे खेती के लिए भी। हम ये कब बोलते हैं कि हमारे लिए 50-50, 100-100 किलोमीटर की बात बनाओ और हमें ही उन्हें उसमें डुबो के मार दो। आपके लिए 8-10 गांव यहाँ पे हल्के होते हैं क्योंकि वो आदिवासियों के हैं। लेकिन रामगढ़ बांध की अपन बात करें तो वहां पे 600 लोगों का भी आपसे विस्थापन नहीं हो पा रहा। माधो सागर बांध की बात करें तो क्या दुर्गति हुई पड़ी है, कब से सूखा पड़ा हुआ है वो बांध। मतलब कितने सारे बांधों को मैं गिना सकता हूँ पूर्वी राजस्थान में भी, जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे चोर हैं, वो आपके लंगोटिया यार है, आपकी पार्टी के लोग हैं। तो कैसे हटाओगे आप लोग उनको? आपको तो सारी दुश्मनी तो हम लोगों से निकालनी है ना। 10 गांव 20 गांव क्षेत्र गांव आप हटा दोगे, लेकिन 400 लोगों का अतिक्रमण है उसको आप नहीं हटा पाओगे। अभी भी मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपको, इसलिए मतलब हो सके तो आज से भी मतलब अपना जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का, भाई मैं ज्यादा हिंदी मेरे को नहीं आती, लेकिन एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप जनता की या सामने वाले की तरफ से किस तरह से अप्रोच करते हो, है ना, उसको किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो डॉक्टर साहब भी यदि अपनी एटीट्यूड में यदि परिवर्तन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो समाज के मसीहा बने या एक छत्र नेता बने हमारे समाज के, और जो इज्जत मिलती आई है 40 सालों से 50 सालों से वही बरकरार रहे, तो इनको भी अपने एटीट्यूड में तब्दीली करनी होगी, बदलाव करने होंगे, समाज के साथ में खड़ा होना होगा। अदरवाइज तो ऐसा ना हो कि आपको मतलब समाज के किसी भी जिले में, तहसील में और गांव में घुसना भी आपका दूभर हो जाए और आपको 100-100 200-200 बॉडीगार्ड लाने पड़े। आपको यदि विस्थापन का इतना शौक है तो महुआ में भी पानी नहीं है, आप मनोहरपुरा गांव है जो आपका खोर्रा मुल्ला है, उसको भी विस्थापित करके वहां पे एक बांध बनाओ ना, महुआ वालों को पानी सप्लाई करो। हिम्मत है तो आओ सामने, एक ही गांव है वो तो। अपने गांव में तो आपको बाग बगीचे सब कुछ चाहिए, और दूसरे गांव का विस्थापन आपके लिए खेल तमाशा है।
आपको तो, क्योंकि आपको तो वोट यहाँ के लोग देते ही नहीं है ना, आप तो पाकिस्तान से जीत के आते हो, हैं, संघी लोग जिता देते होंगे आपको तो। और भाई लोगों, मैं डेली लाइव आया करूंगा और डेटा के साथ में आया करूंगा, सारी चीज मेरे पास में, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आया करूंगा और मैं कंटिन्यू रहूंगा। देखते हैं ये लोग पीछे हटते हैं या हमारा समाज पीछे हटता है। अभी के लिए जोहार, नमस्कार। और कोई गलती हुई हो तो मेरा किसी को ऐसे हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं अपने समाज के लिए लड़ूं। तो कोई मिसवर्ड इसमें यूज हो गया हो, मतलब कई बार हो जाता है, मेरे को भी अभी ध्यान नहीं है, हो सकता है आप लोगों ने सुन लिया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हालांकि मेरी नज़र में इस तरह का कोई भी शब्द नहीं है, जो मैंने बोला है पूरा सोच समझ के बोला है, पूरे दमखम से बोला है। और मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही जब से मैंने लेटर देखा है। और आपको पता हो तो सबसे पहले फेसबुक पे भी मैंने ही शेयर किया था उसको रात को, तो फिर मेरे को नींद कैसे आती। तो इसलिए मैं अभी लाइव आया हूँ। उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश करोगे। तो डॉक्टर के जितने भी चेले चपाटी है, डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश करें कि कुछ नहीं है चमचागिरी वमचागिरी में, अपने समाज के लिए रहोगे। ये सारे दिन है अपने समाज के ही दिए हुए हैं। कभी मनवादियों के चलते, यदि मनवादियों के ही चलते ये जीतते तो जगमोहन, इनके भाई हैं, वो भी विधानसभा में आज बैठे होते। क्यों वो घर पे बैठे हुए हैं? क्या मीणा समाज आया था उनको हराने के लिए? आप कुछ मत बनो, हमें बिल्कुल राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखना चाहते, आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन आपके जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो समाज के लिए लड़ते आए हैं, उसी फॉर्म में हम आपको देखना चाहते हैं और मरते दम तक उसी फॉर्म में देखना चाहते हैं। हम आपके स्टेचू बनवाएंगे, आपके मंदिर बनवाएंगे, लेकिन समाज के खिलाफ बन जाओ आप, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है भाई लोगों, अभी के लिए नमस्कार, जोहार।